नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बजट घोषणाओं को लेकर आज भी बड़ी संख्या में लोग सीएम का आभार व्यक्त करने सीएमआर पहुंचे, जहां लोगों ने बजट में जन घोषणाओं को लेकर सीएम का शुक्रिया अदा किया। इस दौरान सीएमआर के बाहर लोगों की लंबी कतार देखने को मिली। लोग सीएम को धन्यवाद देने के लिए साफे और मालाओं के साथ सीएमआर पहुंचे। इस दौरान सीएम के साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई नेता मौजूद रहे। तो लगातार लोग पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त कर रहे हैं और आज लगातार तीसरा दिन है जब सीएमआर में भारी संख्या में लोग मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करने के लिए पहुंचे। और जिस तरीके का बजट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेश किया, उसको लेकर उनका आभार व्यक्त किया, उन्हें धन्यवाद कहा। साथ ही जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो एक बार फिर से प्रदेश में लागू करने के लिए कर्मचारी वर्ग जो है वो काफी ज्यादा उत्साहित है। कर्मचारी वर्ग जो है वो पहुंचा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला भरतपुर पहुंचे, जहां कांग्रेस नेताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान वहां विधायक अमर सिंह जाटव, कैबिनेट मंत्री भजन लाल जाटव सहित कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला भरतपुर निजी दौरे पर है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के इटावा दौरे को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का इटावा में रोड शो भी देखने को मिला। रोड शो में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए और बिरला का सम्मान किया। उन्होंने कृषि उपज मंडी में दिव्यांगजनों को सहायता उपकरण वितरित किए। शिविर में दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने और वरिष्ठ जनों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सहायक उपकरणों का तोहफा दिया। इटावा क्षेत्र में पंजीकृत 500 से अधिक दिव्यांगजन और वरिष्ठ जनों को सहायक उपकरण दिए गए। तो संसदीय क्षेत्र के प्रवास पर हैं ओम बिरला। इटावा के दौरे पर रहे ओम बिरला और आपको बता दें कि ओम बिरला ने एक बुजुर्ग महिला के पांव छुए। बुजुर्ग महिला अपनी दिव्यांग पोती को पाल रही है। तो आपको बता दें कि वृद्ध महिला के पांव छुए ओम बिरला ने। और आपको बता दें कि दिव्यांग बालिका के पिता की मृत्यु हो चुकी है। बिरला के प्रयासों से दिव्यांग को व्हील चेयर वितरित किए गए। कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र में स्टार्टअप क्रांति देखने को मिलेगी, यह कहना है लोकसभा अध्यक्ष के ओएसडी राजीव दत्ता का। कोटा में आज एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के उद्घाटन के मौके पर मीडिया से बात करते हुए दत्ता ने कहा कि कोटा और बूंदी में शिक्षित बेरोजगारों को चिन्हित करके रोजगार क्रांति लाना लोकसभा स्पीकर के अहम प्राथमिकताओं में से एक है। राजीव दत्ता ने दावा किया कि इसी कड़ी में 2 दिन पहले कोटा में कौशल महोत्सव रोजगार मेला भी लगाया गया था, जिसमें 4000 से अधिक युवाओं को ऑफर लेटर और अप्रेंटिसशिप के जरिए रोजगार का तोहफा मिला है। तरह से रोजगार बढ़ाने का एक जरिया है, इसको हमें प्रोत्साहन देना चाहिए। और आने वाले टाइम में अध्यक्ष जी का ये भी एक मानस है कि स्टार्टअप्स जो कि आज की युवा पीढ़ी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, नए नए स्टार्टअप्स लोग लाते हैं, नए नए आइडियाज़ लाते हैं, उस स्टार्टअप के जरिए कंपनीज़ को यहाँ लाना और नए नए स्टार्टअप्स के जरिए कंपनियों के जरिए एम्प्लॉयमेंट लेना, ये एक हमारा अगला कदम रहेगा। इसमें महिलाओं को स्वास्थ्य और हाइजीन के प्रति जागरूक करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने एक नई पहल शुरू की है। विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर
4 दिन के एक कार्यक्रम का आगाज किया है, जिसमें फिल्म के माध्यम से महिलाओं और बालिकाओं को स्वास्थ्य के प्रति सजग किया जा रहा है। इसी सिलसिले में जयपुर के राज मंदिर सिनेमा हॉल में पैडमैन फिल्म प्रदर्शित की गई, जिसमें मंत्री ममता भूपेश सहित विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री ममता भूपेश ने बताया कि मुख्यमंत्री ने अभिनव पहल करते हुए उड़ान योजना शुरू की, जिसमें महिलाओं और बालिकाओं को फ्री नैपकिन उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सैनिटरी नैपकिन पर आधारित फिल्म दिखाई जा रही है। यह फिल्म राज मंदिर के अलावा प्रदेश के सभी जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर दिखाई जा रही है। लोग इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो 8 मार्च को आता है, उसको 4 दिन का सेलिब्रेट कर रहे हैं पूरे राजस्थान में। इसमें कल हमारे कुछ प्रोग्राम्स हुए थे, आज हम लोग ये फिल्म दिखा रहे हैं महिलाओं को, क्योंकि उड़ान योजना जो हम लोग लेकर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की अभिनव पहल है कि महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति चिंता करते हुए उन्होंने फ्री सैनिटरी नैपकिन पूरे राजस्थान के अंदर देने का निर्णय किया और ये फिल्म उससे प्रेरित है। तो इसलिए हमने प्रयास किया कि महिलाओं को जागरूकता लाने के आज के वातावरण के हिसाब से उनको ये फिल्म दिखाई जाए, जिससे वो अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित रहें, खुद सोचे कि हमें माहवारी स्वच्छता के अंदर किस तरह से सफाई रखनी है, क्या क्या कार्य करने हैं। शहर की निचली अदालत में पिछले 2 महीने से चल रहा चैम्बर विवाद अब सुलझ गया है। मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी ने अपने आखिरी कार्य दिवस पर इस मामले का निस्तारण कर दिया। उन्होंने जोधपुर से मामले की वीसी के जरिए सुनवाई करते हुए फैसला दिया कि चैम्बर्स अलॉटमेंट रूल्स 2016 के तहत चैम्बर्स का आवंटन किया जाएगा। गौरतलब है कि जयपुर महानगर प्रथम में एडवोकेट्स के लिए 56 नए चैम्बर बनाए गए थे, लेकिन चैम्बर्स आवंटन से पहले ही उन पर कब्जा होने की शिकायतें सामने आई, जिसे हेमंत टांक और अन्य ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाओं में कहा गया था कि आवंटन के लिए डीजे की कमेटी बनाई गई थी, लेकिन उसके अलॉटमेंट से पहले ही कई वकीलों ने चैम्बर्स पर कब्जा कर लिया और अपनी नेम प्लेट लगवा दी। हाईकोर्ट में मामला पहुंचने के बाद जिला न्यायालय प्रशासन द्वारा चैम्बर खाली करवाकर इनका कब्जा लिया गया। हाईकोर्ट में जिला न्यायाधीश ने कहा कि सभी 56 चैम्बर्स का कब्जा ले लिया गया है, जिसके बाद कोर्ट ने नियमानुसार आवंटन के आदेश देते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया। पहले आवंटन प्रक्रिया में इन चैम्बर्स के लिए 1400 अधिवक्ता पात्र पाए गए थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ सकती है। चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान के सम्मुख डिस्ट्रिक्ट में डीजे मेट्रो ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की कल, जिसमें यह माना कि 56 चैम्बरों का कब्जा उन्होंने प्राप्त कर लिया है। इस रिपोर्ट को देखते हुए चीफ साहब की खंडपीठ ने याचिका को यह कहते हुए निस्तारित कर दिया, चूंकि अब सभी चैम्बरों का कब्जा वापस आ गया है, अतः रूल्स रेगुलेशन जो इस संदर्भ बने हुए हैं उसके अंतर्गत चैम्बरों का अलॉटमेंट किया जाए। दौसा न्यायालय परिसर में जिला अभिभाषक संघ का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता मौजूद रहे। न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता ने कहा कि जिला बार संघ के पदाधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने चाहिए, जिससे कि वो पदाधिकारियों को चुनने वाले अधिवक्ताओं की उम्मीदों पर खरा उतर सके। उन्होंने बार संघ के अध्यक्ष को कार्यों के आधार पर रिपोर्ट कार्ड बनाने की भी सलाह दी। साथ ही यह भी विश्वास दिलाया कि अधिवक्ताओं से जुड़ी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। साथियों के जो काम की समस्या है, वर्क की समस्या है, जुडिक्शन की समस्या है, उसकी वो मेन प्राथमिकता है। उसी को लेके हम जो काम करेंगे आगे, जो भी अधिवक्ता समस्या है उसको लेके हम काम करेंगे। क्या हाथ में लेके चल रहे हैं? कौन सा काम आप सबसे बड़ा मानते हैं? कई कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट है, एसीडी कोर्ट है और कई कोर्ट हैं जिनको हम यहाँ लाने का प्रयास करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच फंसे हुए राजस्थान के छात्रों की वतन वापसी के मामले पर अब राजनीति तेज होती जा रही है। आज झालावाड़ में कांग्रेस नेता प्रमोद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर हमला बोला, तो छात्रों की घर वापसी को लेकर बीजेपी के प्रचार पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि सीएम अशोक गहलोत ने संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रदेश के छात्रों को यूक्रेन से स्वदेश लाने के भरसक प्रयास किए हैं। साथ ही वहां से लौटने वाले छात्रों का किराया भी सरकार वहन कर रही है। ऐसे में बीजेपी के लिए झूठे प्रचार के अलावा
अब कोई रास्ता नहीं बचा है। स्थितियां बनी हुई है। उनके अभिभावक आज भी 3 विद्यार्थी झालावाड़ के प्रॉपर झालावाड़ नहीं पहुंच पाए, 12 के विद्यार्थी 12 नहीं पहुंच पाए। वहीं दूसरी ओर हमारे पास 80 किलोमीटर दूर कोटा में विधायक मंत्री शांति धारीवाल जी और लोकसभा अध्यक्ष ओम जी ने मिलकर के अपने प्रयासों से वहां के विद्यार्थियों को लाया, परंतु यहां की विधायक और सांसद की उदासीनता के चलते सिर्फ राजस्थान सरकार माननीय अशोक जी गहलोत के प्रयासों से जितना भी जो लोग आ पाए हैं उनको सुरक्षित अपने घर पे पहुंचाने का काम किया है। सीकर के खाटू श्याम जी में बाबा श्याम का फाल्गुनी लक्खी मेला आज से शुरू हो गया है। यह फाल्गुनी लक्खी मेला 10 दिन तक चलेगा। इस मेले में देश भर से करीब 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। पिछले 2 सालों में कोरोना की वजह से यहां कम श्रद्धालु आए थे, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार के मेले में जबरदस्त भीड़ आएगी। मेले को लेकर पुलिस प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। करीब 4000 से ज्यादा पुलिसकर्मी मेले में व्यवस्था संभालेंगे। इसके साथ साथ श्याम मंदिर कमेटी ने श्रद्धालुओं के लिए पूरे इंतजाम किए हैं। ट्राइबल गर्ल के नाम से मशहूर दिव्यानी कटारा ने आदिवासी अंचल डूंगरपुर के वागड़ से निकलकर बॉलीवुड में अपना सिक्का जमाया है। मॉडलिंग का जाना पहचाना चेहरा बन चुकी दिव्यानी ने धड़क मूवी से बॉलीवुड में डेब्यू किया। उनके मॉडलिंग और फिल्मी सफर को लेकर हमारी संवाददाता महिमा जैन ने दिव्यानी कटारा से खास बात की। राजस्थान के डूंगरपुर इलाके से निकली दिव्यानी कटारा ने मुंबई फिल्म सिटी तक का सफर तय किया और इसी सिलसिले में आज मैं इनके साथ मौजूद हूं, जहां जिस टाइटल के लिए जानी जाती है ट्राइबल गर्ल। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मैम न्यूज़ 18 राजस्थान में आपका। धन्यवाद मैम। ट्राइबल गर्ल के नाम से आपको जाना जाता है, तो क्या कैसे आपको लगता है जब कोई ये टाइटल से आपको बुलाता है? मैम ये मेरे लिए गर्व है कि मुझे लोग ट्राइबल गर्ल के नाम से जानते हैं, क्योंकि मैं एक आदिवासी समाज से हूँ, तो वही मेरी पहचान है, वही मेरा नाम है। जी, कब से आपने अपने मॉडलिंग करियर को स्टार्ट किया था और क्या डिफिकल्टीज जो है वो रही? मैम मैं 2011-12 से मैंने मॉडलिंग की शुरुआत करी थी और डिफिकल्टीज तो मैम मैं क्या बोलूँ कि हर चीज़ जो नामुमकिन होती है वो मैंने मुमकिन करके दिखाई है। क्योंकि मैम मेरे पास ना तो फाइनेंशियली सपोर्ट था, ना पैसों के स्तर पे मैं कुछ थी, ना मेरे फैमिली से कोई सपोर्ट था, ना समाज से, मतलब किसी भी तरह से कोई सपोर्ट नहीं था मेरे पास। पर मैंने फिर भी अपने आप को साबित किया और आज मेरे पास मेरे लिए मेरा पूरा गांव, मेरी जन्मभूमि डूंगरपुर, मेरी कर्मभूमि उदयपुर और मुंबई के सभी लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। पढ़ाई के साथ साथ आपने अपने मॉडलिंग करियर को भी कंटिन्यू रखा, तो इस बीच भी क्या परेशानियां रही? इस बीच मैम परेशानियां ये रही कि मेरे मम्मी पापा का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, तो मैम मैंने उसके लिए जब नीट का जो एग्ज़ाम हुआ था वो मैंने क्लियर किया, क्योंकि मेरे मम्मी पापा का सपना था और मेरे मम्मी पापा से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। उनका सपना पूरा किया मैंने और उसके बाद मैं अगेन आ गई अपनी मॉडलिंग वाली फील्ड में। और जबकि जो मैं कोचिंग जाती थी, जब मैं करती थी, उसी के साथ साथ मैम मैं मॉडलिंग की क्लासेस करती ही रहती थी, क्योंकि वो मेरा सपना था, तो चूंकि मैंने उसे कभी भी अलग नहीं किया अपने से। जी जी। और वहीं आपकी सीएम से भी जो है मुलाकात हुई, क्या जो है आपने सोचा था और वो क्या हुआ? मेरा एक सपना था कि मैं खुद कभी सामने से ऐसे जाके या फिर कहीं ऐसे सीएम सर को जाके नहीं मिलूं। मेरा सपना था कि एक दिन मैं इतनी मेहनत करूं, इतनी काबिल बनूं कि सीएम सर खुद मुझे बुलाएं और वो आशीर्वाद दे और मुझे प्रोत्साहन दे। वो आशीर्वाद मुझे मैम मिल गया। कब से आपने अपने मॉडलिंग करियर की जो है शुरुआत की और अब तक कैसे आप इस फील्ड में जो है बनी रही? मैंने 2011-12 से मॉडलिंग की शुरुआत की थी, चूँकि मैंने मेरी लाइफ में काफ़ी सारे रिजेक्शन भी फेस किए, काफ़ी सारी आर्थिक परिस्थितियाँ भी मेरे सामने बुरे दौर से मैं गुजरी। एक टाइम ऐसा भी था जब मेरे पास शो की फीस देने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, तो मैं उस टाइम मेरे 2 टाइम का टिफ़िन आता था, सुबह का और शाम का। तो मैम मैं सुबह का टिफिन नहीं खाती थी, क्योंकि मैं 1500 रुपये बचाकर शो की फीस के लिए पैसे जमा करती थी। डूंगरपुर से आप निकली हैं, अब आप इस मुकाम पर पहुंच चुकी हैं। डूंगरपुर की लड़कियों को भी आपसे काफी उम्मीदें अब होंगी, तो उनके लिए आप क्या कहेंगी?
डूंगरपुर की लड़कियां, मेरे गांव की लड़कियां, और ना कि सिर्फ डूंगरपुर, उदयपुर और महानगर की लड़कियां, पूरे भारत देश के लड़कियों से मैं यही बोलना चाहूँगी, और उनकी जो उम्मीदें हैं मुझसे, या उनकी खुद की, उनके पेरेंट्स से जो उम्मीदें हैं, उन्हें मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप आगे बढ़ो, अपने सपने को पूरा करो। जी देखिए, दिव्यानी कटारा के साथ मैं मौजूद थी। मॉडलिंग करियर में काफ़ी उतार चढ़ाव उन्होंने देखे, पर अपनी जिद को नहीं छोड़ा, हमेशा बरकरार रखा, और आज वो मुंबई फिल्म सिटी में अपने कदम रख चुकी है और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर भी वो लगातार काम कर रही है। इसी के साथ मैं महिमा जैन, कैमरामैन अविनाश, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम ने जलदाय विभाग की समीक्षा बैठक की है। सीएम ने अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए हैं। समय पर पेयजल परियोजनाएं पूरी की जाएं, पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, बजट घोषणाओं को टाइमलाइन पर पूरा किया जाए, जल स्रोतों की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देशित की हैं आज पेयजल विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान। मुख्यमंत्री ने ये बातें कही हैं। तो ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेयजल विभाग की, जलदाय विभाग की समीक्षा बैठक की और इस दौरान ये अहम बातें कही। रंगमंच प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। उदयपुर में रंगमंच प्रेमियों के लिए 3 दिवसीय अनूठे थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। उत्सव में 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान हर दिन एक नाटक का मंचन किया जाएगा। शनिवार को पहले दिन शोभा डे लिखित लॉकडाउन लिएजॉन्स का मंचन किया गया, जिसमें मशहूर कलाकार लिलेट दुबे ने मुख्य किरदार निभाया। नाटक में उनके पति की लॉकडाउन में मौत हो जाती है। उसके बाद पत्नी की स्थिति, अनुभव और दर्द को बड़े ही रोचक तरीके से पेश किया गया। वहीं एक कहानी जॉय सेन गुप्ता की है, जिसमें लॉकडाउन के दौरान उनके और पत्नी के रिश्ते को शानदार तरीके से पेश किया गया है। जबकि जॉय सेन गुप्ता के दूसरे नाटक में लॉकडाउन में मजदूर की मानसिक और आर्थिक स्थिति को खूबसूरत तरीके से दर्शाया गया। Do fun stuff together, set up an amazing home, party shawty with friends. अरे typical यार. Our wedding was too much fun यार. जालोर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर 4 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर 4 दिन तक जिले में जागरूकता रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर महिला अधिकारिता विभाग, पंचायती राज विभाग और जिला प्रशासन अलग अलग कार्यक्रमों में जुटा हुआ है। आज कार्यक्रम के पहले दिन बेटियों का जन्मोत्सव मनाया गया। इस मौके पर केक काटा गया, बेटियों को गिफ्ट बांटे गए। वहीं आज पहले दिन रस्साकशी और खेलकूद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत आगामी 8 मार्च तक महिला दिवस पर जिले में कई बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इसके उपलक्ष्य में राजस्थान सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 4 दिवसीय अलग अलग जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बेटियों के जन्मोत्सव के कार्यक्रम हो या फिर जागरूकता रैली का आयोजन हो। ऐसे में जालोर में आज बेटियों का जन्मदिन मनाया जा रहा है। आप साफ तौर से किस तरीके से देख सकते हैं कि हॉस्पिटलों में जिनका जन्म हुआ है उन बच्चियों का जन्मदिन मनाया जा रहा है। महिला अधिकारिता विभाग के तमाम अधिकारी सहित वो बेटी हैं यहाँ मौजूद है, उनके परिजन भी है। किस तरीके का ये कार्यक्रम रहेगा अशोक जी, और है अपने आप में जिस तरीके से जागरूकता को लेकर या बेटियों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तमाम प्रकार की योजनाएं, किस तरीके के इवेंट रहेंगे? महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तहत 4 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें कल स्कूलों में खेल कूद का आयोजन किया गया, जिसमें लड़कियों को भाग लिया था उन्होंने और उनको प्रोत्साहित किया गया था। उसी तरह उसी कड़ी में आज पूरे जिले में हर ब्लॉक में जहाँ पे भी बेटियों का जन्म हुआ है वहाँ उनका बेटी जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जिससे जो पुरानी धारणाएं थी कि बेटे का जन्म को प्रेफर करते थे, उसकी जगह आजकल बेटियों के जन्म पे भी उतनी ही खुशी मनाई जाती है। इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए इस
पैडमैन फिल्म दिखाई जाएगी पूरे राजस्थान में। उसमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर बात कही गई है और उसके आगे फिर 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का एक बड़ा आयोजन होगा। तो निश्चित तौर से जिस तरीके से बेटियों का जन्मदिन मनाया जा रहा है, यानी कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसके उपलक्ष्य में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरीके से कार्यक्रम किया जा रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश के साथ में जो बेटियां खेल में प्रतिभाएं हैं वो आगे आ रही है, उनको प्रोत्साहन किया जा रहा था। भाई जालौर जिला कलेक्टर नम्रता वर्षनी भी पूरी तरीके से जिले की जिस तरीके की गतिविधियां हैं उसको निश्चित तौर से दिखाई दे रहा है। ऐसे में बेटियों का जन्मदिन आज जालौर में मनाया जा रहा है। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18 जालौर। झुंझुनू जिले के आखिरी स्वतंत्रता सेनानी सेडूराम कृष्णिया का 104 साल की उम्र में निधन हो गया। वे अस्वस्थ चल रहे थे और खाना पीना छोड़ चुके थे। आपको बता दें कि झुंझुनू जिले में सेडूराम एकमात्र जीवित स्वतंत्रता सेनानी थे जिनकी आखिरी इच्छा भी केवल इच्छा बनकर रह गई। उनकी आखिरी इच्छा थी कि गांव के स्कूल का नामकरण उनके नाम से हो। सेडूराम ने आजादी की लड़ाई में काफी यातनाएं सहन की थी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फौज में शामिल होकर देश को आजाद कराने में अपनी भूमिका निभाई। स्वतंत्रता सेनानी सेडूराम कृष्णिया तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथों से सम्मानित भी हो चुके हैं। दौसा और सवाई माधोपुर सीमा के गांव में एक आदमखोर पैंथर का खौफ पसरा हुआ है, तो वन विभाग और पुलिस की टीम भी उसकी खोज में परेशान है। खानपुर गांव में पैंथर ने 2 लोगों पर हमला भी किया जिसे अब ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है। अलवर शहर में पानी की किल्लत से परेशान वार्ड 36 के लोगों को जलदाय विभाग से फिर एक बार भरोसा मिला है। पार्षद रविंद्र जैन के नेतृत्व में आज सैकड़ों कॉलोनी वासियों ने इस समस्या को लेकर सहायक अभियंता के सामने विरोध जताया। लोगों का आरोप है कि उन्हें 7 दिन से पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। नाराज लोगों का कहना है कि कॉलोनी में 2 दिन में 1 दिन पानी आता है और वह भी 5 मिनट के लिए। वहीं कॉलोनी में रोज 40 से 50 टैंकर के भरोसे लोग अपना जीवन जी रहे हैं। एएन साहब से बात हुई और जेएन साहब से बात हुई, तो जेएन साहब ने मुझे बताया कि आपके यहाँ 4.5 घंटे बैंक कॉलोनी की टंकी भरी है तो अगले दिन आपके सप्लाई सही हो जाएगी। कल मुश्किल से 5-7 मिनट भी कॉलोनी में पानी नहीं आया। सारे लोग यहाँ खड़े हुए हैं, एएन साहब यूँ कह रहे हैं साहब 35 मिनट पानी आया। अब मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, पानी के लिए अभी गर्मी आई भी नहीं और इस तरीके से पूरे शहर में हाहाकार मच रहा है। तो कल क्या अंबेडकर पंप हाउस पे फ्लो मीटर का इंस्टॉलेशन किया गया, वहाँ नए पंप लगे हैं तो उसका इंस्टॉलेशन किया तो वहाँ से भी पानी कम प्राप्त हुआ और जो टंकी के नीचे जो मेन सप्लाई का वाल्व है सर वो भी लीक कर रहा था, तो उस वजह से कल सप्लाई में दिक्कत आई। कल प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाई तो उस वजह से आज इनको सप्लाई की जा रही है ताकि इनकी पूर्ति हो पाए। कल इनका नंबर है तो कल से इनका प्रॉपर सप्लाई कर देंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।